दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। किसान संगठनों ने सरकार को एक बार फिर से दो टूक कह दिया है कि अगर 4 जनवरी को फैसला नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली प्रेस क्लब में आज किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मांग पूरी न होने पर 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसानों की तरफ से एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर 4 जनवरी को एक बार फिर से चर्चा होनी है। 8वें दौर की बैठक होगी। 2 मुद्दों पर किसान और सरकार में सहमति बन चुकी है। हालांकि किसानों की तरफ से यही कहना है कि 4 जनवरी को अगर बातचीत नहीं बनती है और कोई मसले का हल नहीं निकलता है और उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो प्रदर्शन को एक बार फिर से तेज किया जाएगा और 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मांग न पूरी होने पर यह ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से निकाला जाएगा। और साथ ही साथ दिल्ली के प्रेस क्लब में आज किसान संगठनों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, जिसमें वो आगे की रणनीति को लेकर 4 जनवरी को क्या कुछ रहने वाला है, क्या उनकी मांगे हैं जिन पर और वो चर्चा चाहते हैं, इन सब के बारे में किसान संगठनों की तरफ से आगे क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है उसके बारे में बताया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली प्रेस क्लब में किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम रहने वाली है क्योंकि किसान इसमें आगे की रूपरेखा के बारे में रणनीति जो उनकी तरफ से बनाई जा रही है। कल भी अहम बैठक हुई थी किसान संगठनों की, उसको लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान 38 दिनों से डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती घर नहीं वापस लौटेंगे। लगातार अलग अलग राज्यों से किसानों का दिल्ली कूच अभी भी जारी है। किसान दिल्ली की तरफ अभी भी रुख किए जा रहे हैं और ऐसे में स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन मसले का हल नहीं निकला। हालांकि किसानों की 4 सूत्रीय मांगों में से 2 मांगे हैं जो सरकार की तरफ से और किसानों के बीच में सहमति बन गई है उन 2 मुद्दों पर, लेकिन 2 मुद्दे अभी भी जो मुख्य मांगे हैं वो यूं के यूं बने हुए। किसानों के आंदोलन पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लाइव तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखाएंगे। जतिन, अगर बात की जाए 38वां दिन आज किसानों के आंदोलन का है और ऐसे में दिन ब दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है और आज मौसम में बदलाव के बाद स्थिति और जो किसान वहां पर बैठे हैं बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो रहे होंगे हालात फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए 38वां दिन है और पिछले 24 घंटे में 2 दुखद खबरें गाजीपुर बॉर्डर से आई हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 2 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। आज भी सुबह 70 वर्षीय एक जो किसान हैं उन्होंने यहां पर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा और उसमें लिखा कि वो शहादत दे रहे हैं और वो शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जाहिर है आंदोलन में ये दुखद बातें भी अब सामने आने लगी। हालांकि मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखिए मौसम आज बदला है और ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और किसान यहां पर मौजूद हैं और यहां पर एक श्रद्धांजलि सभा भी होने वाली है क्योंकि कल भी एक किसान की यहां पर डेथ हो गई थी और तमाम किसान देखिए किसी तरह से अपने जो दिन है वो यहां पर काटने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो आंदोलन का कोई नतीजा है वो निकलकर सामने आ पाए। आप ही बताइए जी, आज 38वां दिन है, क्या कुछ चल रहा है? आज बड़ी ही एक विडंबना है ये हमारे किसान भाइयों के लिए। आज 38वां दिन चल रहा है और यहाँ पर लगभग जो है 45-46 जो किसान शहीद हो चुके हैं, शहादत हो चुके हैं। आज कश्मीरा जी ने भी अपनी शहादत दी और एक 2 पेपर का बड़ा नोट वो प्रेस नोट लिख कर गए अपने हाथों से और बड़े नहा धो गए सवेरे से। बहुत ही परेशान भी थे, दिख भी रहे थे लोगों को कि परेशान है और शांतिपूर्ण तरीके से आकर अपनी बात से आहत थे। यहाँ जो हमारे किसान भाई हैं लगभग 38 दिन से यहाँ पर निरंतर जो है सरकार से एक ही मांग रखी है। उन्होंने ज्यादा कुछ मांगा नहीं, एक सिर्फ इतनी बात रखी है उन्होंने कि एमएसपी पर कानून बनाया जा, 3 काले कानून वापस लिए जा। आप काले कानून बनाने से पहले जब आपने ये बनाए कोरोना काल में किसानों से जाके एक बार सलाह मशवरा कर लेते। जो मशवरा ये आज करते फिर रहे हैं यहाँ पे किसानों के समक्ष अपने जोड़ मूट के किसान बैठा के इनके खिलाफ बुलवा रहे हैं, ये कहा कि 38वां दिन है, ठंड बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे कितना मुश्किल हो रहा है अब? देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इस सरकार से, अभी 38 दिन आंदोलन चलते हो गए हैं, हमारे लगभग 40 से 45 किसान शहीद हो चुके हैं और इस किसान के सरकार कान पे जू नहीं रेंग रही है। उसने किसानों के खाते में एक दिन अभी पीछे 2-2 हजार रुपए डाले
उसका इन्होंने बैंड बाजा पूरे संसार में कुदा दिया कि हमने 2-2 रुपए किसानों को दिए। क्या इन्होंने कभी इस बात को बोला है कि हम किसी टीचर को इतने पैसे दे रहे हैं, क्या हम बैंक कर्मी को इतने पैसे दे रहे हैं? केवल किसान को 2-2 रुपए दिए और उसमें बोलना शुरू कर दिया कि हमने किसान को ये दे दिया, वो दे दिया। बहुत दुखद होता है जब एक डेथ होती है आंदोलन के बीच में। बहुत दुखद होता है, हमसे बर्दाश्त, आज का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं हो जा रहा है। 70 वर्षीय किसान ठंड में परेशान हो रहे हैं, 40 दिन से परेशान हो रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे छोटे बच्चे जो परेशान होंगे इन कानूनों से, तो वो चाह रहे हैं कि अगर हमारी आंदोलन कब तक? कभी तक भी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। 4 तारीख को क्या आपको लगता है कोई हल निकलेगा? अभी उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि अगर सरकार को इसका हल निकालना था, अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन सरकार जो है जुमलेबाजों की सरकार है, केवल बेवकूफ बनाने का प्रयत्न करी। लेकिन ये किसान फिलहाल आज के टाइम में यहाँ अडिग है, ये मरने को तैयार है, यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो आप सुन सकते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाहे कितने भी किसानों को शहादत देनी पड़े, लेकिन वो यहां अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, क्योंकि अगर 4 तारीख को कोई नतीजा नहीं निकलता है तो जाहिर है वो ट्रैक्टर मार्च होगा जो पहले 31 तारीख के लिए कहा जा रहा था। और जाहिर है जो आज 24 घंटे में 2 दुखद खबरें आई हैं, उससे किसान काफी ज्यादा आहत हैं। जी बिल्कुल, बेहद दुखद खबरें हैं जो गाजीपुर बॉर्डर से हमें सुनने को मिली है, और लगातार ऐसी खबरें जब सामने आती है तो वो दुख जरूर पहुंचाती हैं। आप जतिन, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी किसान संगठनों की तरफ से की जानी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे और कुछ और अहम मुद्दों पर उनकी तरफ से बात की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो आगे की रणनीति है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी, तमाम जो चीजें हैं वो रखी जाएंगी। और क्योंकि कल और परसों दोनों दिन भी तमाम जो दिल्ली यूपी के दूसरे बॉर्डर्स हैं वहां पर मीटिंग्स हुई हैं और आगे की रणनीति वो लगातार तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर है भले ही रणनीतियां तैयार की जा रही हों, लेकिन एक सकारात्मक उम्मीद जरूर देखी जा सकती है 4 तारीख को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पिछली मीटिंग में 2 बातें मानी गई थी उस पर कुछ ना कुछ जो बात आगे बढ़ी तो उससे किसान जो है उसका रुख सकारात्मक हुआ। लेकिन उनका यह कहना है कि इसे 50% बात बनना नहीं कहा जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि जो मुख्य 2 मांगे हैं एमएसपी की और कानून वापस लेने की, वो जब तक नहीं मानी जाती हैं तब तक कोई नतीजा नहीं निकला हुआ माना जाएगा और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी।